हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है कॉटेज इंडस्ट्रीज वर्सेस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ये टॉपिक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के चैप्टर में से है और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि कॉटेज इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से अटेम्प्ट किया हुआ है। कॉटेज इंडस्ट्रीज आर मोस्टली इन विलेजेस। जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है वो ज़्यादातर विलेजेस में पाई जाती हैं, ऑल्दो दे आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द कंट्री। विलेजेस में पाई जाती हैं और पूरे कंट्री में फैली हुई हैं। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे होती हैं। ठीक है, अगर पाई जाएंगी तो सिर्फ विलेज में पाई जाएंगी और विलेज में भी कहीं डिफरेंट एरियाज में। हाउएवर स्मॉल इंडस्ट्रीज आर मोस्टली इन अर्बन एरियाज। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो अर्बन एरियाज के साइड पे जो इंडस्ट्रियल एरियाज बने होते हैं वहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आ जाता है कॉटेज इंडस्ट्रीज डू नॉट हैव हायर्ड लेबर्स। कॉटेज इंडस्ट्रीज 99% जो है अपने खुद के फैमिली लेबर से काम करती हैं। यूजुअली दे आर रन बाय मेंबर्स ऑफ फैमिली, बट इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज देयर आर हायर्ड लेबर्स। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसमें फैमिली मेंबर्स कम होते हैं और हायर्ड लेबर्स ज़्यादा होते हैं। किराए पे लेके आते हैं लोगों को, तनख्वाह पे लेके आते हैं और उनसे काम करवाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पॉइंट, very little capital is invested in cottage industries and the production is done with the help of simple tools। तो जो इन्वेस्टमेंट होती है कॉटेज इंडस्ट्रीज में वो काफ़ी कम रहती है और सिंपल टूल्स वगैरह से काम किया जाता है। बट दूसरी तरफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में हैव कैपिटल वर्थ 10 करोड़ इन्वेस्टेड इन द प्लांट एंड मशीनरी एंड प्रोडक्शन इज कैरिड आउट विद मशीन्स रन बाय पावर। तो दूसरी तरफ जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उसमें इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल या मशीनरी अप टू 10 करोड़ होनी चाहिए और वो मशीनें बिजली की मदद से चलती हैं। मगर कॉटेज इंडस्ट्रीज में सिंपल टूल्स हाथ से या फिर इसमें इन्वेस्टमेंट ना के बराबर होती है। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट में ये कंपनी जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं वो खुल जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है कॉटेज इंडस्ट्रीज यूजुअली मीट लोकल रिक्वायरमेंट्स बट द प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मीट द डिमांड फॉर लार्ज एरिया। तो जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं वो सामान बनाती हैं जो लोकल एरिया में कंज्यूम कर लिया जाता है, मगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो सामान बनाती हैं जो दूर दूर तक, और कई जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो तो अपना माल एक्सपोर्ट भी कर देती हैं। नेक्स्ट आ जाता है कॉटेज इंडस्ट्रीज आर रन बोथ हैज फुल टाइम एंड पार्ट टाइम ऑक्यूपेशन। तो कॉटेज इंडस्ट्री जो भी काम करती है वो फुल टाइम भी हो सकता है, पार्ट टाइम भी हो सकता है। बट दूसरी तरफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर रन एज अ फुल टाइम ऑक्यूपेशन। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज तो पूरे साल काम करती हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज जब ऑफ सीजन आता है एग्रीकल्चर में तब भी काम कर सकते हैं और जब नहीं आता तब भी काम कर सकते हैं। फुल टाइम भी हो सकती है, पार्ट टाइम भी हो सकती है। नेक्स्ट, कॉटेज इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन द होम्स ऑफ द आर्टिसंस बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर नॉट लोकेटेड इन द होम्स। तो जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं वो घरों में लोगों ने खोली होती हैं विलेजेस में, मगर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो घर में नहीं खुल सकती, वो प्रॉपर इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं वहीं पे खुलती हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज। ठीक है, स्मॉल यूनिट्स मे हैव देयर फैक्ट्री प्रेमिसेस, ऑफिस बिल्डिंग्स, कैबिन्स एटसेट्रा। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो या तो प्रॉपर फैक्ट्री की जगह होगी या कोई प्रॉपर ऑफिसेज होंगे या कोई बिल्डिंग होगी, इस टाइप की जगह पे खुलेगा, वो घर पे नहीं खुलते। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ट्रेडिशनल गुड्स लाइक खादी, मैट्रेस, shoes etc. are produced in cottage industries, whereas small scale industries produce many modern goods like radio, TV, mixies etc. जनरेटर। तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो बनाती हैं, सोफिस्टिकेटेड टाइप की चीज़ें बनाती है और ट्रेडिशनल चीज़ें बनाती है कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, जिसमें काफ़ी कम मशीनों का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आ जाता है कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस एंसिलरी गुड्स फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि कॉटेज इंडस्ट्रीज वो सामान बनाती हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एज अ रॉ मटेरियल लेना पसंद करती हैं, वेयर एज स्मॉल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस एंसिलरी गुड्स फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज। और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो गुड्स बनाती हैं जो कई लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एज अ रॉ मटेरियल या एज अ एंसिलरी गुड कंज्यूम करती हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंस ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है हमारी इकॉनमी के लिए। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।